प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट में, दैट इज स्टोइचियोमेट्री, या आप इसे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, स्टोइचियोमेट्री कहते किसको हैं, तो इसका डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the branch of physical chemistry which deals with calculation of amount of reactant or product during any chemical reaction किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करना हो या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो, क्लियर है, फिर जो हम प्रोसेस अपनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री। और इस कैलकुलेशन का नाम क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अगला पॉइंट लिखिएगा, For stoichiometric calculation, the chemical equation used must be balanced. जो केमिकल इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बैलेंस। अगर बैलेंस होगा तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। क्लियर है? ठीक। अब सबसे पहली बात, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तब क्या बोलेंगे, सिंपली जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट देने लगे, क्या देने लगे, प्रोडक्ट देने लगे। क्लियर? क्या मतलब, कोई चीज आपने मिलाई ए और बी, और इन दोनों के मिलने से एक चीज बन गई सी। क्या बन गई, सी। अब ना तो ये सी ए जैसा है और न ही इस सी की प्रॉपर्टी बी जैसी है, सी की कुछ नई ही प्रॉपर्टी हो गई। तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे ये एक डिफरेंट सब्सटेंस बन गया, और ये जो बनने का तरीका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ठीक। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक। अब क्या बोलते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है पेन पेपर से या बोर्ड पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्लियर? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन दो तरीके का होगा, या तो बैलेंस या तो अनबैलेंस्ड। हम क्या कह रहे हैं कि लेट वी हैव एनी केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन क्या होगा, या तो होगा बैलेंस्ड या तो होगा अनबैलेंस्ड या डिसबैलेंस्ड। ठीक है, या तो ये बैलेंस्ड है या तो अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड हुआ तो भी एक इंफॉर्मेशन देगा, और अगर बैलेंस्ड हुआ तो दो इंफॉर्मेशन देगा। इनफैक्ट यहां भी दो ही इंफॉर्मेशन देगा, बट दूसरा वाला गलत होगा। ठीक, बट एक इंफॉर्मेशन सही तो दोनों जगह बताएगा। क्लियर? तो एक इंफॉर्मेशन कैसा होता है, क्वालिटेटिव। क्या होता है, क्वालिटेटिव। क्या मतलब क्वालिटेटिव का, तब बोलेंगे किस चीज से क्या बन रहा है, किस चीज से क्या बन रहा है। क्लियर? समझ में आ रही बात? रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, वो बोला क्या, क्वालिटेटिव। तो यहां क्या बोला जा रहा है, अगर बैलेंस्ड होगा तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो देगा ही, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो देगा ही, एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देगा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देगा। क्या कहने का मतलब, अब सिर्फ यही नहीं बताएगा कि कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, बल्कि यह भी बताएगा कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? क्या कहने का मतलब है, देखो जरा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिंपल सा रिएक्शन है, वाटर का फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बनता है, पानी, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बनता है, वाटर। तो क्या बोल रहे हैं, अगर हम सिंपल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को H2 प्लस O2 क्या बोलेंगे, जैसे इसी को लैंग्वेज में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इट गिव्स क्या,
वाटर, इट गिव्स क्या, वाटर। ठीक, इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, तब क्या बोल रहे हैं, H2 प्लस O2। अब गिविंग को क्या बोलते हैं, ऐसे इक्वल साइन को एरो से, तब क्या बोलते हैं हम लोग, H2O। ये हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है, कोई दिक्कत। अब एक बार, ये रिएक्शन क्या बैलेंस है, तो बोलेंगे बैलेंस तब होता है कोई केमिकल इक्वेशन जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, सेम हो। क्लियर, किसके, हर एलिमेंट के। हाइड्रोजन का एटम कितना है, यहां 2, यहां कितना है 2, सो हाइड्रोजन एटम इज बैलेंस्ड। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन का एटम कितना है 2, यहां ऑक्सीजन का एटम कितना है 1, तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। अगर एक भी बैलेंस नहीं है तो बोलेंगे ओवरऑल रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। क्लियर। अब मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन अनबैलेंस है, बोलेंगे यस सर। क्या ये अनबैलेंस इक्वेशन ये नहीं बता रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन करने से पानी मिलेगा, बिल्कुल। तो ये तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है कि कौन सी चीज रिएक्ट करेगी क्या बनेगा, तो ये तो सही सही बता रहा है। बट कितना हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कितना पानी बनाएगा। क्लियर, क्या ये सही सही बताएगा, तभी हम लोग चेक कर लेंगे। किस इक्वेशन को बोलेंगे सही, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। क्लियर, ठीक। अब देखो ध्यान से, किसी भी केमिकल इक्वेशन के दौरान जो लिख रहे हो आप, ये जो साइड में लिखा होता है, साइड में इसके लिखा होता है, उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, मान लो मैंने बोला एक जनरल इक्वेशन लिखा ए प्लस बी गिविंग एम प्लस एन। क्लियर, ऐसा लिखा हमने, जनरल इक्वेशन लिखा। अब क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो एम है, ये जो एन है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है, कोएफिशिएंट, कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, रिएक्टेंट का, और ये दोनों स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, प्रोडक्ट का। बट है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही सबका सब, या स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल m स्मॉल n, ये सब क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये क्या बताता है, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं तो सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल, और मोलर लेवल पे बात कर रहे हैं तब बोलेंगे नंबर ऑफ मोल। क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल, किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। कोई दिक्कत, ठीक। तो यहां अगर हम ऐसे ही लेके चलें तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, तो बोलेंगे 1, इसका कितना, तब बोलेंगे 1, इसका कितना, तब बोलेंगे 1। अगर ये अनबैलेंस को लेके चले, ठीक, अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक। तो इसका कितना मोल है, तो बोलेंगे ऑब्वियसली 1 मोल। इसका कितना मोल है, तब बोलेंगे ये भी 1 मोल, और इसका कितना मोल है, तब बोलेंगे ये भी 1 मोल। इसका मतलब ये इक्वेशन तुमसे बोला, क्या बोला, ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन का 1 मोल जब ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल वाटर बनेगा। अगर हमने इसको ट्रू मान लिया तब, अनबैलेंस को भी ट्रू मान लिया तब। अब देखो, अगर आपने ऐसा बोला तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि H2 है, तो बोलेंगे 2 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास जो मोलर मास है, मोलर का मतलब मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, सो दैट इज 32 ग्राम। क्लियर, और यहां H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। क्लियर, ऐसा, ठीक। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बात सामने आई कि जब हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो पानी का 18 ग्राम बनेगा, ऐसा बोला। क्या ये बात सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम जब करेंगे तो उतना राइट साइड बराबर होना चाहिए, और यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 34। तो वहां भी क्या होना चाहिए, 34। क्या 34 है, नहीं, तब क्या बोलेंगे, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं। क्या इक्वेशन सही है, नहीं, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला कि ठीक है, क्वालिटेटिव तो सही बोला, बट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या दिया, गलत। क्लियर, तो इसलिए क्या बोला गया कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन सही पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। अब क्या बोला जा रहा है कि ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने का तरीका आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है ना। अब देखो ध्यान से, 2 तरीके से बैलेंस कर रहे हैं इसी इक्वेशन को। एक तरीका हमने ऐसा बोला, मान लो हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग H2O, ऐसा, कोई दिक्कत। सिंपल तरीका क्या होता है जो बच्चे फॉलो करते हैं, यहां लगा देते तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक, और यहां लगा दिया 2 तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है,
हाइड्रोजन कितना 4, इधर कितना 4, ऑक्सीजन कितना 2, इधर कितना 2, बैलेंस, नो डाउट। दूसरा तरीका, इसी को हम लिख रहे हैं कैसे, इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख रहे हैं, फिर इस इक्वेशन को लिखा H2 प्लस O2 गिविंग H2O। दो अलग अलग तरीके से हमने लिखा, ठीक, मेरी मर्जी, हमने इसको ऐसे बैलेंस किया, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन यहां कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1, यहां 2/2 कितना हो गया 1, क्लियर। तो यहां भी बैलेंस है, बैलेंस करने का तरीका अलग है। अगर आप सिंपली देखो, क्या किसी भी इक्वेशन को लेट x इक्वल टू 2y, क्या मैथमेटिकली इस इक्वेशन को दोनों साइड किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यस सर, है ना। तो हम क्या करें, इस पूरे इक्वेशन को सिर्फ तुम क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 2 से ही, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी चीज क्या है 2, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां क्या आ जाएगा 2, क्लियर, और यहां क्या आ जाएगा 2 इंटू हाफ कितना 1, देखो, और यहां क्या आ जाएगा 2, वो मिल जाएगा, क्लियर है। तो इसका 2 टाइम्स मल्टीपल ही तो ये है। तो क्या कहने का मतलब, कोई भी बैलेंस करने का तरीका निकालो, चाहे ये निकालो चाहे वो निकालो, दोनों तरीके अपने आप में क्या है, सही है, और दोनों से आंसर क्या आएगा सेम, दोनों ही क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा ही करेगा, क्लियर, कोई दिक्कत। अब जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे का क्या, इसी का डबल तो वो है, तो सिंपल रेशियो में बात आएगी, रेशियो में बात आएगी। यहां कितना मोल निकलेगा 1 मोल, तो यहां कितना आएगा 18, तो वहां कितना आएगा 36 आएगा, क्लियर है। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो जो करेगा उसको मान लेंगे, देख लो ध्यान से। ये कितना है 2, तो कितना मोल बोलेंगे 2 मोल, यहां कितना है 1, तो कितना बोलेंगे 1 मोल, और यहां कितना है 2, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन क्या बोला कि जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा 2 मोल पानी बनेगा, क्लियर है, क्लियर, ठीक, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो पानी मिलेगा, ये तो क्वालिटेटिव बोल ही रहा है, ओके। अब 2 मोल का मास कितना, 1 मोल का मास, मोलर मास 2, तो 2 मोल का कितना 4 ग्राम, बोलिए सर नो। 1 मोल का मोलर मास कितना 32 ग्राम, ठीक। इसके 1 मोल का मास, मॉलिक्यूलर मास कितना वाटर का 18, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 36, जोड़ दो जरा इसको, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 32 प्लस 4 कितना हो गया 36, और इधर भी कितना आया 36 ग्राम। इसका मतलब क्या, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर गया बेटा, तो बिल्कुल हम इसको सही इक्वेशन मानेंगे, सही इक्वेशन मानेंगे, क्लियर। अच्छा, हमने दूसरे तरीके से बैलेंस किया इसको, जरा इसको देख लो। तब क्या बोलेंगे, यहां कितना मोल, तब बोलेंगे 1 मोल, यहां कितना मोल, तब बोलेंगे हाफ मोल, कोई दिक्कत, और यहां कितना मोल, तब बोलेंगे फिर से 1 मोल, क्लियर। अब बात करेंगे, ये 1 मोल का मतलब 2 ग्राम, इसके हाफ मोल का मतलब 1 मोल का मतलब 32, तो हाफ का कितना 16 ग्राम, और इसके 1 मोल का मास कितना 18 ग्राम H2O, क्लियर। अब लगा दो, इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ करके कितना हुआ, प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल, क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, इसके मल्टीपल में वो आंसर आएगा, यहां कितने हैं 18 ग्राम, वहां कितना है 36 ग्राम, क्यों, क्योंकि इसी को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। किसी ने बोला मेरी मर्जी, क्या, उसने बोला कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, और इक्वेशन लिखा 3H2 प्लस आगे लिखा 3/2O2 गिविंग, यहां लिखा 3H2O। क्या ये इक्वेशन सही है, 100% सही है, बिल्कुल सही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्लियर है। क्या ये सही इंफॉर्मेशन देगा, बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन देगा, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा, व्हाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सो वट एवर बी द वे ऑफ बैलेंसिंग, रिक्वायरमेंट क्या है, द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, क्लियर। अब नो डाउट हम लोग सिंपल स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहते हैं, इसलिए ये वाला जो है ज्यादा बेटर सूटेड होता है, तो लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आप इसको करो, कुछ भी करो, ठीक, क्लियर, समझ में आई बात। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों नीडेड है, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब हमने इसका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, फिर से जो वाटर का फॉर्मेशन किया हम लोगों ने, उसमें हम लोग फिर से लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज, अब देखना वहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगा। लेट्स से फिर से लिख रहे हैं हम लोग H2 प्लस O2 गिविंग H2O, ऐसा लिखा, यहां लगा दिया 2 और यहां लगा दिया 2, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा,
या नंबर ऑफ मोल बताएगा। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल पानी बनाएगा, है ना, क्लियर। चलो मैं वही से बात कर रहा हूं। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे शुरू करें तो क्या बोलेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका कितना मॉलिक्यूल बनाएगा, बोलो 2। अब ये दोनों क्या है, बीच में प्लस और इक्वल ही तो है, तो क्या ये पूरा इक्वेशन नहीं अपने आप में, बिल्कुल बोलेंगे, क्लियर। अब फिर इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, मेरी मर्जी, मैंने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 2Na, बोलो 2Na मॉलिक्यूल, ये क्या बन जाएगा 1Na मॉलिक्यूल, और ये क्या बन जाएगा 2Na मॉलिक्यूल, कोई तकलीफ। और Na को ही तो एवोगाड्रो नंबर को ही तो मोल बोलते हैं, है ना। 1Na इज इक्वल टू 1 मोल, सो 2Na इज इक्वल टू 2 मोल। इसको क्या बोलेंगे 1 मोल, और इसे क्या बोलेंगे 2 मोल, क्लियर, ठीक। अब जैसे ही मोल आ गया, अब आराम से, ये चीज क्या है, तब बोलेंगे ये गैस है, ये क्या है, तब बोल रहे ये भी गैस है। ये मान लो अगर हमने ले लिया लिक्विड, अगर गैस होता तो गैस भी ले लेते, ठीक। अब क्या बात हो रही, तो देखो मान लो हम गैसियस स्टेट में ही रख रहे हैं, उससे आसानी होगी थोड़ी, बाद में ठंडा करके पानी बन जाएगा, पहले गैसियस स्टेट में, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि इसके 1 मोल अगर मिल गया तो मोल के साथ हम लोगों के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन था पिछले लेक्चर से, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना, इज इक्वल टू क्या, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर एट एनटीपी। ये तीनों चीज का इंफॉर्मेशन है। अगर हमारे पास मोल मिल गया तो बोलो मास क्या लिखें, इसी का मास क्या आ जाएगा 2 इंटू इसका मोलर मास क्या है 2, ठीक। तो क्या लिख देंगे 2 दूना 4 ग्राम, 4 ग्राम, इसका क्या लिख देंगे 32 ग्राम, और इसका क्या लिख देंगे 18 ग्राम। ये मास के टर्म्स में बात आ गई। वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, तो 2 का कितना 44.8 लीटर, क्लियर। यहां 1 मोल है, 1 मोल का कितना हो जाएगा वॉल्यूम 22.4 लीटर, कब एनटीपी पे, कब एनटीपी पे। और यहां क्या बात करेंगे, यहां कितना मोल है 2 मोल, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 44.8 लीटर, कहां एनटीपी पे, क्लियर। तो क्या इस इक्वेशन से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिले, पहले क्या मिला, ये दोनों क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में, ये क्या मिला मोल के टर्म्स में, ये क्या मिला मास के टर्म्स में, ये क्या मिला वॉल्यूम के टर्म्स में। तो मास वॉल्यूम नंबर सब मिल गया, कोई दिक्कत। अब बोलो इसका 2 मोल जब इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है तो इसका बन रहा है 2 मोल, कोई दिक्कत। अब आराम से 2 मोल से एक बात कही जा सकती है, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल, तो 4 मोल से कितना रिएक्ट करेगा 2 से कितना किया 2 से कितना किया, तो 1 से कितना करेगा 1/2, क्लियर। तो 4 से कितना करेगा 1/2 इंटू 4/2 कितना हो जाएगा। ये सिंपल गणित हम लोग पढ़ते हैं कहां, सिंपल मैथमेटिक्स कहां 8th क्लास में, कहां पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड 8th क्लास में, है ना, ठीक। तो 10th क्लास तक तो ये सब पढ़ करके आए हैं हम लोग, बस यही लगना है यहां और कुछ भी नहीं लगना है, क्लियर। तो क्या मैंने बोला कैलकुलेशन, अभी क्या दिया हुआ इक्वेशन क्या बोल रहा है, इक्वेशन बोल रहा है इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा। आपसे बोलेगा मैंने इसका 5 मोल दिया, बोल इसका कितना मोल चाहिए, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, क्लियर। सिमिलरली इसके 2 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, तो बोलेंगे 2, तो इसके x मोल से इसका कितना मोल बनेगा, तो बोलेंगे x बनेगा, क्लियर है, ठीक। उसके अलावा मोल को क्या मैं रिलेट कर सकता हूं वॉल्यूम से, 2 मोल से कितना बन रहा है 44.8 लीटर, मैं बोल दूंगा मैं 5 मोल बोला, वॉल्यूम बताओ, बना सकते हैं क्या। मैं इसी मोल को इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता, मतलब रिलेट कर सकता हूं। 2 मोल से कितना मिल रहा है 2 N, तो 5 से कितना मिलेगा निकाल देंगे। सिमिलरली क्या इसके मोल को हम मास से रिलेट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक। सिमिलरली वेरी सिमिलरली क्या बोला जा रहा है कि क्या इसके वॉल्यूम को इसके नंबर से रिलेट कर सकते हैं, क्या इसके वॉल्यूम को इसके मोल से रिलेट कर सकते हैं, क्या इसके वॉल्यूम को इसके मास से रिलेट कर सकते हैं, क्या इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। सिमिलरली क्या इसका मास और इसका मास रिलेट हो सकता है,
बिल्कुल। इसका मास और इसका मोल रिलेट हो सकता है, बोलेंगे बिल्कुल। क्या इसका मास और इसका नंबर रिलेट हो सकता है, बोलेंगे बिल्कुल। क्या इसका मास और इसका वॉल्यूम रिलेट हो सकता है, बोलेंगे बिल्कुल। यही सब रिलेशन क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कभी आपसे रिएक्टेंट पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा, बस यही करते रहना है। किसको इस्तेमाल करना है, मोल को। किसको इस्तेमाल करना है, मोल को। तो हम ये तरीका भी आपको स्टेप वाइज सिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लिखो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल write down the balanced chemical equation. First of all write down the balanced chemical equation. एक मिनट कोई है, वेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक, ओके। दूसरा स्टेप लिखिए, दूसरा स्टेप, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ द गिवन स्पीशीज। जिसका भी अमाउंट दे रखा है, या तो मास दिया होगा, या तो वॉल्यूम दिया होगा, या तो नंबर दिया होगा, इसी तीनों से मोल निकालते हैं। अगर मोल दे दिया तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी क्या बात है। क्लियर। क्या करना है सेकेंड स्टेप में, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ द गिवन स्पीशीज। क्लियर। तीसरा स्टेप, अप्लाई यूनिटरी मेथड to calculate number of mole of the desired species. अब जिसका अमाउंट बोला है निकालने के लिए, उसका आपने क्या निकाल लिया, मोल। क्लियर। अब फाइनली उसको कन्वर्ट कर देंगे किस यूनिट में, जो उसका बोला है। क्लियर। मोल निकाल लिया। अब जब मोल निकाल लिए हो तो मास बोले तो मास निकाल लो, वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम निकाल लो, नंबर बोले तो नंबर निकाल लो। क्लियर है। फाइनली कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल इनटू डिजायर्ड यूनिट। Convert the number of mole into desired unit of the desired species. सवाल को समझो, कैसे करेंगे, उन तीनों की मदद से। मैंने एक क्वेश्चन दिया सिंपल आपका, लेट वी हैव नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू अमोनिया। सिंपलेस्ट इक्वेशन, वेरी सिंपल इक्वेशन। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। सवाल बोला आपसे कि नाइट्रोजन का आपको अमाउंट दे रखा है, लेट वी हैव 14 ग्राम। कितना, 14 ग्राम। कोई दिक्कत। इससे पूछा हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम चाहिए एनटीपी पे, इससे कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, ठीक। और इस रिएक्शन के बाद कितना मास बनेगा अमोनिया का ग्राम में। सवाल समझ में आया। क्या दे रखा है, बोलो। या चलो मास की बात हटा लो, मैं और कन्वर्ट कर देता हूं। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कितना बनेगा ये निकाल लो। तो एक चीज क्या ले लिया मैंने, मास। दूसरा क्या ले लिया, वॉल्यूम। तीसरा क्या ले लिया, नंबर। इन्वॉल्व क्या होगा, मोल। क्लियर। अब देखो मैंने क्या तरीका बताया। सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बैलेंस। सो क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, नहीं। तब क्या करेंगे, तब बोलेंगे यहां क्या लगा देंगे, 2। नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो यहां कर देंगे 3, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। सो पहला स्टेप अपना क्लियर, ठीक। वो बैलेंस करके ही दिया, वेल एंड गुड, पहला स्टेप ही क्लियर है।
ठीक, अब मैंने बोला जो दिया हुआ है उसका क्या निकालना है, मोल। अगर यहां मोल दे देता हमें कुछ नहीं करना था, लेकिन वहां मोल नहीं दिया तो मोल निकालेंगे किसकी किसकी मदद से, तब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 14, मोलर मास इसका कितना है 28, कितना है 28। क्लियर। सो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा बेटा 0 पॉइंट, नंबर ऑफ मोल 14 बाय 28 है ना, तब कितना 0.5 है ना, 1/2। वेरी गुड, 1/2। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आराम से इनडायरेक्टली उसने ये पूछा कि नाइट्रोजन के 0.5 मोल से हाइड्रोजन का कितना, यही ना। अब अगला काम क्या बोला मैंने, जिसका भी पूछा गया उसका क्या निकालो, मोल। तीसरा स्टेप क्या बोला मैंने, जिसका पूछा गया उसका क्या निकालना है, मोल। ओके, कैसे मोल, तो बोला मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। कैसे यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हम बना रहे रिलेशन, ठीक। देखो इक्वेशन जरूर कुछ बोलेगा, क्या बोल रहा है, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, तो बोलेंगे 1 मोल से कितना रिएक्ट कर रहा है 3, ठीक। अब कितने से, अब कितने से 0.5 से, 0.5 से, तो 0.5 से कितना हो जाएगा, तब क्या बोलोगे 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5, कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा बोलो 1.5। तो इसका कितना मोल मिला 1.5 मोल। पहले हमने क्या निकाला, मोल, कोई दिक्कत, ठीक। फाइनली कन्वर्ट कर लेंगे उसको, अगला देख, इसका भी तो मोल ही निकालना है। फिर क्या बोलोगे, 1 मोल से 2 मोल, तो 0.5 से कितना मोल, सीधा डबल 1 मोल। क्लियर। अब बोलिए, इसको क्या मैं 3/2 लिख सकता हूं, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला मैंने बोला सवाल तो वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या रखोगे यहां, ये तो है, ये मिल चुका है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिल जाएगा। सो वॉल्यूम विल बी व्हाट, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। क्लियर, ठीक। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितना 3/2 इंटू 22.4, इससे डिवाइड कर दे 11.2, कितना मिल गया 33.6, कितना मिलेगा। सो इसका कितना वॉल्यूम चाहिए 33.6 लीटर। चेक करते रहना, कहीं कहीं कैलकुलेशन में गलतियां हो जाएंगी तो आप चेक करते रहना, ठीक। प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं होगा तो चेक करना, ठीक। समझ में आया, क्या निकल गया वॉल्यूम, किसका इस्तेमाल किया, मोल का। अगला में यहां बोला मैंने, यहां बोला, अब ये 1 मोल निकल चुका, नंबर पूछा, तो नंबर बराबर क्या होता, यहां से क्या हो जाएगा, नंबर बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो ये कितना है 1 इंटू क्या Na, तो आंसर क्या, इसका आंसर क्या 1 Na लिखो। बोले नहीं पूरी बात बताओ, तो Na का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना मॉलिक्यूल बनेगा किसका, अमोनिया का। इज इट क्लियर, बोलो कहीं पे कोई भी दुविधा है, डाउट है, बताओ। नो डाउट। अब देखो, अभी तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन दिया, अब इसी को हम पलट दे रहे हैं, सेम इक्वेशन है, बस हम पलट दे रहे हैं। क्या, अब मैं आपसे कह रहा हूं, अब मैंने आपसे यह कहा कि बताओ बेटा, हाइड्रोजन के 6 मोल से इसका कितना मास रिएक्ट करेगा ग्राम में, और इसका कितना वॉल्यूम बनेगा एनटीपी पे। ये हो गया सवाल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बैलेंसिंग, ठीक। तो फिर बैलेंस कर देंगे इनटू, तो यहां 2, ठीक, और यहां 3 हाइड्रोजन हो गया। अब क्या बोलेंगे, अब गिवन स्पीशीज कौन है, यही ना, इसका मोल निकालना है, दैट इज ऑलरेडी गिवन। जब मोल दे ही दिया तो अपना काम तो आसान हो गया, ठीक। मोल अब निकालेगा एक को दिया हुआ, ओके। तो सिर्फ मोल के टर्म्स में तो बात कर देंगे, करेंगे ना। अब बोलो, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तब क्या बोलेंगे, अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, ये लिखा हमने हाइड्रोजन और ये लिखा इससे क्या नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो इक्वेशन क्या बोल रहा है, इसका 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है ना। तो यूनिटरी क्या बोलता है, 1 में निकालो, तो 1 में क्या निकालोगे, तो 1/3। क्लियर,
पूछ कितने में रहा है 6 में, तब बोलेंगे 6 में कितना निकालोगे 6/3। आंसर कितना 2 मोल। आंसर कितना, तो इसका कितना मोल आया 2 मोल ऑफ N2 इज रिक्वायर्ड। क्लियर। ठीक, अब देखो एक शॉर्टकट अगर यूनिटी अप्लाई नहीं कर पा रहे तो एक शॉर्टकट देखो, क्या, जिसका नंबर ऑफ मोल निकालना, मैं मोल के टर्म्स में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ N रिप्रेजेंट्स मोल, जिसका नंबर ऑफ मोल निकालना है, जिसका इज इक्वल टू, ठीक, कितना हो जाएगा। अब बोल रहे क्या कफिशिएंट, क्या बोल रहे, अब इधर क्या बोल रहे, जिसका निकालना है उसका कफिशिएंट, ठीक, डिवाइडेड बाय जिससे निकालना है उसका कफिशिएंट, ठीक, मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ मोल, जिससे निकालना है या जितने से निकालना है, ये पुट कर दो सीधा। तो इसमें हम क्या पुट करें, इसी का तो निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका कफिशिएंट कितना बेटा 1 है ना, और जिससे निकालना है उसका कफिशिएंट कितना है 3 इंटू जिससे निकालना है उसका मोल कितना है 6, तो क्या हो गया सीधा फट से 2। क्लियर है, तो यहां से भी क्या आ रहा अपना 2, कोई दिक्कत, ठीक, इसकी बात करेंगे। अब यही चीज लगा दो यहां, तब क्या बोल रहे हैं, इसका मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, तो इसका कफिशिएंट कितना 2, और जिससे निकाल रहे हो उसका कफिशिएंट कितना 3। क्लियर, और इसका मोल कितना जिससे निकाल रहे हो 6, डिवाइड कर दे, कितना आया 2 to the 4, कितना 2 to the, तो ये तो 4 हुआ मोल, ये क्या हुआ, तो पहले स्टेप हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया मोल। क्लियर, इसका भी क्या निकाल दिया मोल। अब क्या बोल रहे, इसका पूछा था मास, लगाओ पहला फॉर्मूला, तो मास बराबर क्या हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल 2, एंड व्हाट अबाउट मोलर मास ऑफ N2 28 ना, मॉलिक्यूलर मास 28, टोटल मास कितना हो गया 56 ग्राम, 56 ग्राम आंसर। कोई तकलीफ कोई दिक्कत, ठीक, ओके। यहां बोला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के टर्म्स में फॉर्मूला पुट कर दो, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा ये वाला, क्या बोलेंगे 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल, तो 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल कितना है उसका 4, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो क्या आ जाएगा 4 चौके 16 है ना, और 4 दूना 8 1 9 और 4 दूना 8 89.6 लीटर, ये हो गया बेटा आंसर। ऐसे हम लोग बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेंगे जो भी सब्सटेंस दे रखा है। कोई तकलीफ, क्लियर, ओके। लिखिए एक सवाल और लिखना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम and how many gram of aluminium and oxygen are required respectively. How many gram of aluminium and oxygen are required respectively to form 56 gram of aluminium oxide, 56 gram of एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या बेटा इसका Al2O3। अब क्या पूछ रहा है, एल्यूमिनियम का मास बताओ कितना चाहिए और ऑक्सीजन का मास बताओ कितना चाहिए। तो इनफैक्ट एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ही आपस में रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यही तो बनाता है बेटा। रिएक्शन तो अपने पास यही है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे पहले हम लोग बैलेंस, आने वाले टाइम में एक और मेथड सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC, वहां से आपको बैलेंसिंग का कोई चक्कर की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक। बट क्या बोला, अब यहां पे सवाल क्या बोला, इसका कितना बनता है 56 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्या पूछा है कि बताओ इसका कितना मास लिया होगा और इसका भी कितना मास लिया होगा, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहली फुर्सत में क्या काम करना है, बैलेंसिंग, ठीक। सो बैलेंस अगर करेंगे इसको, तब एल्यूमिनियम यहां कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 3, तो ये क्या ऑड को बना दो इवन, कितने हो गए 6। अब ऐसा करने से ऑक्सीजन इधर 6 हो गया, तो यहां कर दिया 6, एल्यूमिनियम हो गया 4, यहां कर दो 4, या जो भी तरीका है ना। क्या करना है आपको, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे,
है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 3/4 और ये कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर, जैसा कर लो मतलब सिंपलेस्ट रेशियो, जैसा भी रेशियो बैलेंस होना चाहिए। अब देखो एल्यूमिनियम कितना 4, ऑक्सीजन कितना 6, इधर एल्यूमिनियम 4, ऑक्सीजन 6, बैलेंस है, जैसे भी करो ठीक। ओके हो गया। अब अगले काम में क्या करना है, अब क्या बोला, इससे निकालना है इसका, है ना। सो नंबर ऑफ मोल निकालना है किसका बेटा, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। अभी बोला था क्या, कफिशिएंट जिसका निकालना है उसका कफिशिएंट ऊपर, इसका कफिशिएंट कितना है 3, कहां रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय जिससे निकाल रहे उसका कफिशिएंट कितना है 2, है ना, कोई दिक्कत। अब इनटू जितने से निकाल रहे, कितने से निकाल रहे 56। हाँ, इससे पहला काम क्या करना था अपना, सबसे पहला काम क्या करना था, जो गिवन स्पीशीज है उसका मोल निकालो। तो उसका मोल कितना हो जाएगा 56/102, है ना। तो कितना हो गया 102 नहीं, सॉरी, इसको आसान आप निकाल यहां से भी सकते हो, बट आसानी के लिए निकालना था, मैं मिसरीड कर गया। इसको 51 ले लो, 51 ग्राम, कितना ले लो 51 ग्राम। अब मोल आसानी से निकल जाएगा। तब कितना बोल देंगे, तब कितना बोल देंगे इसको, बोलो 51/102, 0.5 मोल। क्लियर है, इतना बनना है। तो अब हम लिख देंगे क्या, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 से, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, क्या वैल्यू हो गई, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 3 इंटू इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 0.25, 0.25। तो कितना हो गया 25 दिया 75, 0.75 क्या मोल, ये क्या है मोल। कोई दिक्कत, पूछा क्या है मास। ओके, सो मास इज इक्वल टू व्हाट, मोल इनटू मोलर मास। सो मोल कितना है 0.75 इंटू मोलर मास कितना ऑक्सीजन का, बोलो कितना 32। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, है कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आए वही तो ग्राम आएगा आंसर, ये तो ग्राम आएगा। ठीक, यहां बात करो, तब क्या बोलोगे, फिर वही बात, इसका निकालना, जिसका निकालना है उसका कफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना है उसका कफिशिएंट नीचे, इनटू जितने से निकालना है मोल रख देंगे 0.5। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी, इससे काट दिया कितना मिल गया 2, 2 इंटू 0.5 1। सो 1 मोल किसका चाहिए, एल्यूमिनियम का। ठीक, अब पूछा है मास, सो मास विल बी मोल इनटू मोलर मास, मोल 1, इसका मोलर मास का मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना 27, आंसर 27 ग्राम। क्लियर, तो इसका कितना मास चाहिए 27 ग्राम चाहिए, और इसका भी कैलकुलेट करके कुछ आ गया होगा, निकाल लेना, कोई दिक्कत। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। डन। अब मैं 2-3 सवाल दे रहा हूं, ठीक, उसको जल्दी से करो फटाफट। देखो पहला सवाल, CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O। दूसरा सवाल, C2H6 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O। ये दिया मैंने 96 ग्राम। ठीक, आपसे पूछा बताइए इसका कितना मोल चाहिए, इसका कितना मोल बनेगा, और इसका भी मोल ही बता दो, इसका चलो इसका मास बता दो। ठीक, यहां सवाल है इथेन का नंबर दे दिया 2Na, कितना नंबर दे दिया 2Na लिया गया, इतने मॉलिक्यूल्स लिए गए। बताइए इसका कितना मॉलिक्यूल लेंगे, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए कितने लेंगे, और इनका जब कंप्लीट रिएक्शन होगा तो इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा और इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा, यह है सवाल। ठीक, तीसरा सवाल, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, ये बन गया Al2SO4 होल 3।
Al2SO4 होल 3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, सवाल यह है, क्वेश्चन इज दिस, कि इसका 270 ग्राम लिया, कितना लिया? 270 ग्राम। इसका वॉल्यूम एट एनटीपी बताओ। ठीक, और इसका मास बताओ। ठीक, इसका कितना मोल लेना पड़ेगा ये बताओ। क्लियर है? चलिए तीन ही सवाल करिए, पहले ये तीन करिए, मैं पॉज करता हूं, आप सवाल को सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्यूशन बनाता हूं। हाँ जी बच्चों, बोलो, हो गया? पहला, मीथेन दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है। ठीक, मीथेन का 96 ग्राम दिया हुआ है। पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस। क्या कर रहे हैं? रिएक्शन को बैलेंस। तरीका समझो, सबसे पहले बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो समझो। जब भी हाइड्रोकार्बन दे रखा हो, जब भी हाइड्रोकार्बन दे रखा हो, तो हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करने का तरीका समझो। क्या करना है? इसको तो कर दो फिक्स, कुछ छेड़छाड़ इसके साथ नहीं है, इसके हिसाब से सबको बैलेंस करेंगे। ठीक, तो यहां कार्बन एटम कितना है? 1। यहां कार्बन एटम कितना है? 1। कार्बन इज बैलेंस्ड। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहां कितना है? 4। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 4। अब इधर जितना ऑक्सीजन आए जोड़ करके, यहां 2 और यहां 2, 4, अब यहां लगा दो, बैलेंस। क्लियर? यहां देखना, कार्बन कितना है? 2। इधर कार्बन क्या कर देना है? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। अब ऑक्सीजन गिनो, तो 2 2 4 और 4 3 7। इसको 7 कैसे बनाएं? तो तरीका क्या है? 2 से डिवाइड कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 2 कितना हो गया? 1। 1 इंटू 7 कितना हो गया? 7। क्लियर? ठीक, अब अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 से, ये डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। हमने क्या बोला? कैसा भी बैलेंस हो वो हमेशा सही इंफॉर्मेशन देगा। मान लो वी हैव C6H6, इसका रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, बन गया क्या? CO2, और क्या बन गया? H2O। कर दो बैलेंस। क्या करेंगे? कार्बन कितना है? 6। यहां क्या करेंगे? 6। हाइड्रोजन कितना है? 6। यहां क्या कर देंगे? 6। खत्म। कोई दिक्कत? इसको हमने छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक, अब ऑक्सीजन गिन लो, 6 2 12, 12 3 15। यहां क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर 1 बन गया, और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी की मर्जी सर ऐसा नहीं चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रैक्शनल वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यही हो जाएगा 2C6H6 प्लस 15O2 गिविंग 12CO2 प्लस 6H2O। ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी वही इंफॉर्मेशन देगा जो ये देगा। क्लियर? ठीक, चलिए, ऐसा तरीका होता है किसका? बैलेंसिंग का। किसमें? हाइड्रोकार्बन में। समझ में आया? ओके, तो चलिए, ये तो हुआ बैलेंसिंग का काम। अब आगे बढ़िए। पहला स्टेप क्या था अपना? बैलेंसिंग का। कर लिया बैलेंस। नाउ अब क्या बोलेंगे? जो गिवन स्पीशीज है उसका क्या निकाल देना? मोल। कितना मोल है? 96 बाय मोलर मास 16, 16 चक्के 94, कितना? 6 मोल। कितना मोल? 6 मोल। क्या? मीथेन। अब बोला मैंने क्या? इसका मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसका निकालना उसका कोफिशिएंट का ऊपर, जिससे निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट का नीचे, और जितने से निकाल रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल कितना है? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मोल आया? 12 मोल। कितना आया? 12 मोल। किसका? ऑक्सीजन का। मोल ही पूछा था, तो आंसर 12। ठीक, अगला कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या बोलेंगे? इसका कोफिशिएंट 1, जिससे निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट 1 इनटू इसका मोल कितना? 6। तो कितना हो गया नंबर ऑफ मोल्स? 6। यहां भी मोल ही पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 मोल। कोई दिक्कत? ऐसे भी 1 से 1, तो 6 से 6। इसकी बात कर, 1 से कितना? 2, तो 6 से कितना? 12। तो पहले इसका मोल कितना आएगा? तो बोलेंगे 12 मोल। कितना? 12 मोल। अब मास निकालना, तो क्या कर देंगे? 12 को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास कितना है इसका? वाटर का 18। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, सर 18 तो ये ना हुआ, और ये 2 भी तो है, 2 मोलर मास में थोड़ी आएगा,
उसका काम तो था कि मोल निकालने में। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी हम लोग गिवन मास से मोलर मास या मोल से मास में नहीं लाते। किस में लाते? एक मोल से इतना मोल बन रहा है। क्लियर? इसका मोल कितना है? 12। ये कहां से आया? इसके 2 की वजह से। क्लियर है? ठीक, तो अब कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल? 12 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या बोलेगा? 12 × 96, 12 का 12 9 31 21 216 ग्राम। आ रहा आंसर? कोई दिक्कत? ये पूछा मास। अगला सवाल नेक्स्ट क्या है? C2H6 का दे रखा है। क्या दे रखा है? 2Na। क्या दे रखा? अरे ये Na नहीं, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, इसका भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। ये 2 Na दे रखा है। पहले तो मोल निकाल लोगे। कैसे मोल निकालेंगे? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर है 2Na और एवोगाड्रो नंबर है Na, तो कितना हो गया? मोल 2। इसका मोल कितना है? 2 मोल। अभी तो निकालना है। अब इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, कर रखे बैलेंस। अब सीधा 1 से कितना? 7/2। तो ऐसे भी निकालना, तो क्या बोलोगे? इसका मोल क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल बराबर क्या? कोएफिशिएंट क्या? 7/2 ऊपर इसका कोएफिशिएंट क्या? 1 है ना, इनटू कितना मोल है? 2। तो 2 से 2 क्या हो गया? खत्म। कितना आ गया? 7 मोल। कितना आएगा? तो 7 मोल का आंसर कितना आएगा? 7Na। ठीक, अगला इसकी बात करो। 1 से कितना है? 2। 1 से कितना? यहां कितना है? कोएफिशिएंट 1। 1 से कितना है? 2। तो 2 से कितना आएगा? 4। 2 से कितना आएगा? 4। तो ये तो हुआ 4 मोल। अब नंबर पूछा तो बोलेंगे 4Na। खत्म। यहां 1 से कितना? 3। तो 2 से कितना आएगा? 6। तो इसका नंबर कितना आएगा? सीधा 6Na। खत्म। कोई तकलीफ? अगला एल्यूमिनियम सल्फेट वाला। यहां भी क्या काम करना है? सबसे पहला काम करना है बैलेंसिंग। सबसे पहला काम क्या करना है? बैलेंसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस इट। तब क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो। सल्फेट एज ए होल, सल्फेट कितनी बार है? 3 बार। या हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सल्फेट खत्म। ठीक। एल्यूमिनियम कितनी बार? 2 बार। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम बैलेंस। हाइड्रोजन 3 दूना 6, तो हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस खत्म। क्लियर? अब बैलेंसिंग का काम हो गया पूरा। अब क्या बोलेंगे? जो दे रखा उसका मोल निकालो। तो एल्यूमिनियम का मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मास इज गिवन 270, मोलर मास होता है 27। कितना? 10 मोल। तो इनफैक्ट इसका क्या दे रखा था? दे रखा था 10 मोल। किसका? एल्यूमिनियम का। अभी तो निकालना है, इसका निकालना है, तो सीधा इसका तो मोल ही बोला, तो इसका मोल क्या निकल जाएगा? जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना है उसका कोएफिशिएंट नीचे, और जितने से निकालना है वो है 10। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 5, 5 × 15, कितना आ जाएगा? सो नंबर ऑफ मोल इज 15 मोल। आंसर खत्म। अब बात कर लें इसकी। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मोल। ठीक, पहले इसका अगर मोल निकाला तब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल किसका? इसका। क्या हो जाएगा? इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। कितना कोएफिशिएंट? 1। जिससे निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट 2, और इसका इसी से तो निकाल रहे। इसका मोल कितना? 10। कितना? 5। कितना मोल हो जाएगा? 5। अब क्या पूछा? अब पूछा मास। तो मास बराबर क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। ठीक, तो मास बराबर क्या हो जाएगा? मोल कितना है? 5, और मोलर मास कितना होता है इसका? 342। निकालोगे? एल्यूमिनियम सल्फेट का निकलवाया था ना पहले भी। कितना? 342। मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10, 5 × 20 21, 5 × 15 2 17, 1710 ग्राम। और यू कैन ऑल्सो से 1.71 kg आंसर। क्लियर? अगला क्या है? अगला बोला इसका। ठीक, तब क्या बोलेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है? बोलो, सबसे पहला काम क्या करना है इसमें? फिर वही। ठीक, जिसका निकाल रहे हैं उसका मोल क्या? कोएफिशिएंट क्या? ऊपर। जिससे निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट नीचे। कितने से? 10 से। डिवाइड कर दिया, कितना मोल आया? 15 मोल। अब क्या बोला? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम विल बी व्हाट? नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर लीटर में। क्लियर? तो ऐसे निकालते हैं हम लोग क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन सब की वैल्यूज। क्लियर? अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। पढ़ के आइएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेसिव रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसी में, एक्सेसिव रिएजेंट क्या होता है, इसको पढ़ के आना है। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कशन। ठीक, इतने में कोई दिक्कत कहीं पे? ठीक, अब आप लोग क्वेश्चंस जहां से चाहो लगा लो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अस्सलाम वालेकुम।